दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डिस्कस करेंगे और ऐसे ही 10 क्लासों में हम लोग पूरे सीडीबी को कवर करेंगे। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट्स हम लोग तैयार करेंगे ताकि एग्ज़ाम आते आते हम लोग सीटेट का पूरा कंप्लीट हम लोग तैयारी इस चैनल से कर सके। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि क्या है जिसे अभी वृद्धि भी कहते हैं और विकास क्या है। पहले इसे कॉमन हम लोग जानते हैं कि वृद्धि है क्या। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और आस्ते आस्ते करके वो फिर बूढ़ा होता है, उसे हम वृद्धि कह सकते हैं। विकास क्या है, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। जिसे हम डेवलपमेंट कह सकते हैं कि इसका सामाजिक विकास कितना हुआ, इसका आईक्यू लेवल का विश्वास कितना हुआ, इसका बौद्धिक विकास कितना हुआ, उसे हम विकास कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाहर से होता है, ग्रोथ एक्सटर्नल होता है, माने हम इसे देख सकते हैं, इसकी लंबाई कितना है, इसका भार कितना है, इसे हम नाप सकते हैं। लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक और बाहरी माने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है कि इसके अंदर कितना नैतिक विकास हुआ है, ये व्यक्ति कितना सामाजिक है, ये व्यक्ति कितना बौद्धिक है। ये इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, अंदर और बाहर दोनों का स्वरूप है। दोस्तों आगे वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है, उदाहरण के लिए लंबाई और चौड़ाई। अगर मानिए वृद्धि नहीं रुकता तो आज हम लोग अगर बढ़ते रहते कंटिन्यूटी तो एक आदमी 50-50, 60-60 फुट, 100-100 फुट का हो जाता। लेकिन एक उम्र के बाद आदमी का हाइट, लोगों का वेट ये एक लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि ये क्यों इसलिए होता है क्योंकि कुछ समय के बाद ये रुक जाता है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। विकास जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। दोस्तों विकास डेवलपमेंट जो है एक इंसान का लाइफ टाइम, एंड ऑफ द लाइफ चलता रहता है। जैसे किसी का बौद्धिक विकास होना, किसी का सामाजिक होना, किसी का कोई चीज़ों पे इंटरेस्ट लेना, वहाँ पर उधर भी एक उनका एक विकास हो रहा है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, वो कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। उस पर कोई एक क्रम नहीं है कि पहले हमारा हाइट ग्रोथ करेगा फिर हमारा वेट, ऐसा नहीं है। लेकिन विकास एक निश्चित क्रम में, उदाहरण के लिए अपना जितना विकास करना है उतना ही हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही विकास मेरा होगा। और अच्छा वो एक क्रम से, विकास एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि हम मापन कर सकते हैं, विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं कि हम सामाजिक कितने हैं, नैतिक कितने हैं। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं जिसे हम आईक्यू लेवल कह सकते हैं। दोस्तों वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है और लेकिन विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों होता है। दोस्तों वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जब कोई आदमी मोटा हो रहा है तो उसका वृद्धि तो हो रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि मोटा होने पे उसका एक्टिविटीज़, क्रियात्मक विकास भी बढ़े। विकास क्या है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार बढ़ता तो नहीं है लेकिन वो नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है। जैसे आप देखिए सचिन तेंदुलकर, वो शॉर्ट हाइट के हैं, उनकी तो वृद्धि अच्छी ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन आज वो क्रिकेटर्स हैं और वो भगवान माने जाते हैं क्रिकेट के। जस्ट लाइक ये एक एग्जाम्पल है। दोस्तों परिपक्वता अनुवांशिक विन्यास, जिसे हम लोग कह सकते हैं अनुवांशिकता के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस ही मैंसुरेशन कहलाता है। ये हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता से रिलेटेड है। दोस्तों अब आगे देखते दोस्तों विकास का आयाम क्या है। विकास बहुआयामी होता है। दोस्तों मल्टी डायरेक्शन होता है। विकास किधर कहीं से भी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, ये बहुआयामी है। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास जैसे मोटर डेवलपमेंट, ये एक तरह का बालक के शरीर के विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे मसल्स, हड्डी की क्षमता, उन पे कंट्रोल करने की संबंधित
गामक विकास बालक में चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों में शामिल है। दोस्तों इसे भी दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, फाइन मोटर स्किल, इसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल, और एक डिवाइड किया गया है ग्रॉस मोटर स्किल। पहले इसे देख लें, फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का यूज़ कम होता है, जैसे राइटिंग लिखने में, पेंटिंग करने में, कटिंग करने में, खाना खाने में, चपाती तोड़ने में। इसमें क्या हम लोग सिर्फ छोटा सूक्ष्म कौशल जिसे हम कहते हैं, ये सूक्ष्म चीज़ों का हम लोग यूज़ कर रहे हैं लिखने में, पेंटिंग करने में, कटिंग करने में या रोटी तोड़ने में। लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कोई तैर रहा है, कोई जंप कर रहा है, कोई रन कर रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। मानसिक विकास, जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए, विकास मल्टी टाइप्स था। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, भाषा विकास। दोस्तों अब आगे देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान इन द सेंस ये है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। जस्ट लाइक एक इंसान है, तो इंसान जैसे जन्म लेगा उसका हाव भाव उसी तरह से वो ग्रोथ करेगा। जैसे हाथी है, हाथी जैसे जन्म लेगा, हाथी जैसे हाथी पलते बढ़ते आ रहा है, उनका जो जेनेटिक चलते आ रहा हाथियों का, वो उस तरह से ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं जैसे कि गाय जब बच्चे देते हैं तो जन्म के बाद ही वो दौड़ने लगता है, क्योंकि उसका जेनेटिक ऐसा चलते आ रहा है, उसे हम कहते हैं प्रतिमान, माने वैसा चलता आ रहा है, समान प्रतिमान। लेकिन इंसान का बच्चा जन्म लेने के बाद दौड़ता नहीं है, क्योंकि ऐसा चलता ही नहीं आ रहा है। इंसान का बच्चा आस्ते आस्ते ग्रोथ करते हैं, चलना सीखते हैं, टहलना सीखते हैं, उसके बाद वो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, माने हाथी जैसा ही ग्रोथ करेगा, इंसान जैसा ही ग्रोथ करेगा। दूसरा सेकंड देखते विकास की दिशा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास का दिशा क्या कहते हैं, सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारा विकास होता है तो सिर से पैर की तरफ होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल देते हैं, जब कोई बच्चा गर्भ में धारण करता है, सबसे पहले उसका मस्तिष्क का निर्माण होता है। जी दोस्तों, सबसे पहले उसका मस्तिष्क का निर्माण होता है, फिर आस्ते आस्ते विकास चारों साइड उससे फैलता है। उसे हम कहते हैं मस्काधोमुखी नियम भी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारा विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ समीप दूराभिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं विकास क्रमिक होता है। एक तो हो गया हमारा मेंटल, मतलब जब सर से पैर की तरफ चलता है। एक हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उनका विकास होता है। उसके साथ उसके अगल बगल के चीज़ों का पहले विकास होता है, रीढ़ की हड्डी के बगल का। थर्ड देखते हैं दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद तेजी और गति हो सकता है। और विकास जो है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है, जन्म से नहीं दोस्तों। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका डेवलपमेंट चालू होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मार्केबल क्वेश्चन है दोस्तों। समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर। जैसे कि दोस्तों उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। जब कोई एक बच्चा जन्म से लेके ग्रोथ होता है तो पहले उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। वो एक माने रैंडमली फर्स्ट टाइम वो दौड़ता ही नहीं बच्चा। पहले वो रेंगता है, चलता है, टहलता है, गिरता है, तब माने वो एक सामान्य से विशिष्टता की ओर उसका क्रम होता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान इन द सेंस का विकास का पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं विकास किस दिशा में होता है। जी हाँ दोस्तों, पहले से आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि कहते हैं ना, पूत का पाँव पालने में ही दिखता है। आप किसी का एक्टिविटीज़ को देख के आप कह सकते हो कि ये अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, ये सिंगर बन सकता है, या इसका ये चीज़ अच्छा है, इसका ये चीज़ अच्छा है। उसका आप पूर्वानुमान लगा सकते हो, उसमें भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास का भविष्यवाणी की जा सकती है।
एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो उसे एकीकरण कहते हैं। आपने देखा होगा एकीकरण के बच्चों में क्या पाया जाए, जब आप बच्चे को कहेंगे कि एक गिलास पानी लाओ तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि वो पूरे गिलास को अपने पेट के बल दोनों हाथों से पकड़ के वो लेके आता है, और जब वो आस्ते आस्ते बड़ा होता है तो सिर्फ हाथ से पकड़ के लेके आता है। उसे हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। उसे एक जस्ट एग्जांपल, बच्चे को आप एक मोबाइल दे दो, वो मोबाइल में इतना यूजेस होने के बाद भी उसे जो चीज़ आता है या जो चीज़ उसे पसंद है वो वही करेगा। सिर्फ उसे अगर पता है यूट्यूब तो सिर्फ वो यूट्यूब ही देखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसमें यही यूजेस है, यूट्यूब इसमें आता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है दोस्तों? बच्चे का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेजी से, किसी में कम होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जो इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? हर बच्चे का ग्रोथ एक दूसरे से अलग अलग पैटर्न में होता है। बच्चे का विकास इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों के वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, वंशानुक्रम और वातावरण, इसका सबसे कोई एक कारण नहीं, सिर्फ इन्वायरमेंट या वंशानुक्रम, ये दोनों का समावेशन है। व्यक्तिगत भिन्नता, इन्वायरमेंट, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव से होता है। जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, इट इज सब टोटल चीज़ एक दूसरे से अलग अलग होता है दोस्तों। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस, माने हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है दोस्तों, एक दूसरे में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति सिद्धांत, विकास कभी एक रेखा में नहीं होता है, मतलब वो कभी सीधी रेखा में नहीं चलती है, उसका गति कभी धीमी कभी तेज। विकास दोस्तों ऐसे चलने वाला सिद्धांत है, वो कभी पैरेलल लाइन, एक रेखा में कभी नहीं होता है दोस्तों, कभी वो बढ़ता है कभी घटता है। अंतर संबंधित विकास, जिसे कहते हैं इंटर डेवलपमेंट। अंतर संबंधी का मतलब ये दोस्तों कि अगर शारीरिक विकास किसी का नहीं होगा तो बौद्धिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक, अन्य प्रकार का विकास सारे अंतर संबंधित है, और सारे विकास का आयाम है शारीरिक विकास। ये प्रथम चरण है। किसी का अगर शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसका बौद्धिक और संवेगात्मक, सामाजिक, सोशल, ये सब में फर्क आ जाएगा। इसलिए विकास का प्रथम आयाम जो है वो शारीरिक विकास है। बाल विकास की अवस्थाएं, ये दोस्तों प्रसव पूर्व, मतलब जब से माता गर्भ धारण करती है 9 महीने या 280 दिन, इसे हम प्रसव पूर्व कहते हैं। ये अवस्था गर्भाधान का शुरू होता है। शेषावस्था, जन्म से 2 वर्ष, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका मूल प्रवृत्तियों का आधारित होता है। दूसरा बात ये है, शेषावस्था में शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। नैतिकता का अभाव, छोटे बच्चे में इसका तो अभाव होगा ही दोस्तों। तीसरा स्टेज हम लोग देखेंगे पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था क्या है? इसमें बच्चा अनुकरण करता है, जो 2 साल से लेकर 6 साल, माने आप जो करते हैं वो हमारा देख के हम लोगों का कॉपी करता है। इस अवस्था में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। ये क्या है, वो क्या है, इसे क्या कहते हैं? अच्छा, इसे टॉय एज भी कहते हैं। ये खिलौना का काल भी कहा गया है पूर्व बाल अवस्था को। ये भाषा अर्जन का संवेदनशील चरण है, यानी कि भाषा अवस्था का ये, इसमें बच्चे बहुत एब्जॉर्ब करते हैं भाषा, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम्स, एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। यस, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं कैप्टन हूँ, इस तरह का बच्चे करने लगते हैं। उत्तर बाल अवस्था जो 6 साल से लेकर 12 साल का है। उत्तर बाल अवस्था में क्या है? बच्चे इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। तार्किक चिंतन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, मूर्त चिंतन। अगर मूर्त आ गया तो वो हमारा उत्तर बाल अवस्था या बाल अवस्था 6 साल से 12 साल कहते हैं। ये आरंभिक स्कूल का एज है।
इसी एज में बच्चे स्कूल जाते हैं। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था इसलिए कहते हैं, इस एज में बच्चे पेंटिंग्स कर रहे होते, ड्रेस को गंदे कर रहे होते, खेल रहे होते, कीचड़ लगा रहे होते, इसलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। इससे स्फूर्ति की अवस्था स्मार्ट एज कहा जाता है। इसमें बच्चे काफ़ी एनर्जेटिक होता है, इधर दौड़ रहा होता है, इधर ये कर रहा होता है, उधर जा रहा होता है। इससे खेल की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं। इस अवस्था को संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है, स्टोरेज। बच्चा इसमें हर चीज़ों को स्टोरेज करने लगता है। इससे ये ऐसे, इसको ऐसे करेंगे, इसमें ये करेंगे, इससे ऐसे, इसको ऐसे करने। बट आप जो एक बार उनके सामने करोगे वो आपका तुरंत कॉपी करके वो चीज़ करने लगता है। इससे गैंग एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहते हैं। आज दोस्तों इसे जीवन का एक अनोखा गोल्डन काल कहा गया, यूनिक पीरियड कहा गया, अनोखा काल, यूनिक पीरियड कहा गया दोस्तों। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किशोरावस्था, तूफान का काल। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, दुश्चिंता का काल कहा गया। याद रखेंगे, दुश्चिंता, संघर्ष, आंधी तूफान, उलझन अवस्था का काल कहा गया है। इसे विषमलिंगी आकर्षण का काल कहा गया है। इस अवस्था को स्वर्ण गोल्डन एज भी कहा गया है दोस्तों। ये तूफान काल तो है, साथ साथ गोल्डन एज भी कहा गया है। अच्छा दोस्तों, इस अवस्था में वीर पूजा, माने ये हीरोशिप, मतलब ये भगत सिंह ये है, इसे ऐसा देखना है, माने इस तरह का भावना उनके अंदर आ जाता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, जी हाँ दोस्तों, अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन दोस्तों, वहाँ इससे पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे क्या था, मूर्त चिंतन। इससे पहले यहाँ पे क्या था, मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन। वहाँ यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मूर्त। ये मूर्त चिंतन था 6 से 12 साल में, और यहाँ पे क्या हो गया, अमूर्त चिंतन। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पे गैंग एज था, यहाँ पे सक्रिय सदस्य बच्चे जो है। अच्छा, ये इस किशोरा काल में बच्चे, एक पॉइंट और भी है, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, टीम का सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसे गैंग एज कहते हैं, इसे सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंटेलिजेंस के ऊपर करेंगे। सेकंड वीडियो इंटेलिजेंस, बुद्धि के कितने प्रकार हैं, ये चीज़ें क्या है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। और 10 वीडियो में बाल विकास को कवर करेंगे, और 10 वीडियो में हम लोग CDP को कवर करेंगे। 20 वीडियो के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स को तैयार करेंगे। बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।